प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और भी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। करें अ 5 डिजिट नंबर इज़ फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रेपिटेशन। ओके, मतलब 5 डिजिट का नंबर बनाना है बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 और जिनमें डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो आगे कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज़ डिविजिबल बाय 4। तो सबसे पहले तो हम लोग सैम्पल स्पेस की बात करें तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस की बात करें तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं ये 5 डिजिट नंबर है, कोई भी ये 5 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5। अब देखिए मान लीजिए इस प्लेस को हमें फिल करना है तो यहाँ पर किन फिल कर सकते हैं, या तो 1 फिल करेंगे, या तो 2, या तो 3, या तो 4 या 5। इसको फिल करने के 5 वेज हैं। ओके, 1 2 3 4 5 में से कोई भी यहाँ पे फिल हो सकता है। अब देखिए एक नंबर फिल हो गया 1 2 3 4 5 से, कोई भी एक फिल हो गया तो अभी अपने पास बचे कितने 4। तो सेकेंड वाले प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं, 4 वेज हैं। अच्छा, अभी 2 नंबर्स फिल हो गए तो थर्ड वाले प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं, 3 वेज हैं। 3 नंबर्स फिल हो गए तो फोर्थ वाले को फिल करने के कितने वेज हैं, 2। अब देखिए 4 नंबर्स फिल हो गए, एक नंबर बचा तो लास्ट वाले को फिल करने के एक ही नंबर बचा तो मजबूरी है तो उसी को फिल करना होगा, तो 1 वे है। तो अभी देखो क्या 5 डिजिट नंबर बन चुका है, बिल्कुल। तो अब हमें इनका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो अपना जो सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकल के आएंगे वो आएंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये क्वांटिटी आपकी इक्वल आ जाएगी 120 के इक्वल आ जाएगी। चलिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हम लोग इवेंट में निकालना चाहते हैं। ओके, तो अब बहुत ध्यान से देखिए इवेंट है क्या, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक है, जो नंबर बनेगा वो 4 से डिविजिबल हो। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 5 डिजिट नंबर लेते हैं, 5 डिजिट नंबर ये मान लेते हैं ये 5 डिजिट नंबर है। ओके, अच्छा इसमें 2 ब्लॉक्स को हमने अलग क्यों रखा है, इसके पीछे रीजन क्या है, जो भी नंबर्स 4 से डिविजिबल होते हैं उनकी लास्ट की 2 डिजिट भी 4 से डिविजिबल होती हैं। यदि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो ये याद रखना है कि लास्ट की 2 डिजिट भी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इन्हीं को हम लोग फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो इट मीन्स लास्ट में 12 हो सकता है। देखिए 12 4 से डिविजिबल है, लास्ट में 24 हो सकता है, ये भी आपका 4 से डिविजिबल है। लास्ट में 32 हो सकता है, ये भी 4 से डिविजिबल है। लास्ट में 52 हो सकता है, ये भी 4 से डिविजिबल है। तो ये जो लास्ट 2 डिजिट हैं, जो लास्ट 2 प्लेसेस हैं, या तो वहाँ पर 12 होगा या 24 होगा या 32 होगा या 52 होगा। तो लास्ट की 2 डिजिट को 4 वेज से हम फिल कर सकते हैं। इनके अलावा और कोई नंबर नहीं आएंगे। आप यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट में 11 पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो 11 4 से डिविजिबल नहीं, और कोई भी नंबर नहीं पुट कर सकते। केवल ये 12 24 32 52 ही फिल होगा। ओके, अच्छा अभी बचे अपने पास ये 3 प्लेसेस, तो इन पे तो कोई कंडीशन, इन पे कुछ भी आ जाए, नंबर 4 से डिविजिबल, तो लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। तो अभी अब देखो अपने पास देखो क्या हो गया, 2 प्लेस तो फिल हो चुके हैं, ये भी फिल हो गया है। ओके, ये वाला भी प्लेस आपका, ये प्लेस फिल हो गया और ये वाला प्लेस फिल हो गया। चलिए इस प्लेस को हमें फिल करना है, तो इस प्लेस को यदि फिल करना है तो अभी 2 नंबर फिल हो गए, अपने पास नंबर कितने बचे, अपने पास नंबर 3 बचे। तो इसको फिल करने के 3 वेज। अभी एक और नंबर कम हो गया तो इसको फिल करने के 2 वेज। एक और नंबर कम हो गया तो एक ही नंबर बचा, इसको फिल करने के 1 वेज। तो टोटल आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। टोटल आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 24। तो जो इवेंट में एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन इवेंट दैट इज़ 24।
तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट अपॉन टोटल एलिमेंट। ओके, ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1/5। तो प्रोबेबिलिटी अपनी आ गई 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अ टाइपिकल पिन, पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, इज अ सीक्वेंस ऑफ एनी 4 सिंबल्स chosen from the 26 letters, the alphabets and 10 digits। ओके, तो अभी इन्होंने कहा है कि ये जो पिन बनाना है जनरली वो 26 अल्फ़ाबेट्स से बनाना है और 10 डिजिट्स से बनाना है। ओके, आगे कह रहे हैं इफ़ ऑल पिन्स आर इक्वली लाइकली what is the probability that a randomly chosen pin contain repeated symbol। तो बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस की बात कर लेते हैं। वी नो दैट 4 डिजिट का एक 4, देखिए इसमें इस पिन में 4 सिंबल्स होने चाहिए। ओके, तो 4 डिजिट का एक हमें पिन कोड बनाना है, ऐसे 4 डिजिट का पिन कोड बनाना है हमें। अब बहुत ध्यान से देखिए, बट इसके लिए हमारे पास 26 लेटर्स हैं और 10 डिजिट्स हैं। 26 लेटर्स में ABCD से लेकर के Z तक, 10 डिजिट्स में 0 से लेकर के 0 1 2 से लेकर के कहाँ तक 9 तक। ओके, तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 36 एलिमेंट हो गए। तो अभी इनको इन 36 एलिमेंट को इधर उधर अरेंज करना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज से टोटल कितने पिन बन सकते हैं सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सैम्पल स्पेस निकालना है। तो टोटल कितने पिन बन सकते हैं ये निकालते हैं, सैम्पल स्पेस निकालना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, इसको फिल करने के कितने वेज होंगे, 36। अब इसमें इसको सेकेंड वाले प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे, 36। भाई इन 36 में से कोई भी नंबर यहाँ पुट किया जा सकता है। इसको फिल करने के कितने वेज होंगे, 36। इसको भी फिल करने के कितने वेज होंगे, 36, क्योंकि हम लोग डिजिट्स का रिपीटिशन ले रहे हैं, ओवरऑल हम लोग निकाल रहे हैं। इसमें ओवरऑल ये आपके जितने पिन बन रहे हैं वो टोटल हमने निकाल लिए हैं। ओके, इसमें मतलब रिपीट वाले भी आ गए और जिनमें डिफरेंट है सब कुछ आ गए, सारे आ गए टोटल। तो ये आ गया सैम्पल स्पेस में 36 की पावर 4। एक बार फिर से समझ लें, अपने पास 26 लेटर्स थे, 4 डिजिट्स थी, तो टोटल बन गए 36। अभी 4 प्लेसेस का 4 डिजिट का एक पिन कोड बनाना था। तो फर्स्ट वाले प्लेस को 36 वेज से, सेकेंड वाले प्लेस को 36 वेज से, सारे प्लेसेस को 36 वेज से फिल कर सकते हैं। इसलिए 36 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 36 की पावर 4। ये अपना सैम्पल स्पेस निकल के आ गया। चलिए अभी इवेंट की बात कर लेते हैं। तो इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी कह रहे हैं, पिन कंटेन्स रिपीटेड सिंबल। ओके, तो पिन में रिपीटेड सिंबल होने चाहिए। इसका मतलब है हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि हम बोलें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटेड सिंबल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सारे के सारे डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ करें, दैट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का मतलब सारे लेटर्स, उसमें सारे जो भी वहाँ नंबर यूज़ किए गए वो सारे के सारे डिफरेंट हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटेड का मतलब कुछ एक भी रिपीट कर सकते हैं, 2 भी रिपीट कर सकते हैं, 3 भी, कितने भी रिपीट कर सकते हैं। ओके, शायद 4 के चारों नंबर रिपीट कर रहे हो, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटेड निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटेड सिंबल्स, ओके, दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी उस पिन कोड में सारे के सारे डिफरेंट सिंबल होंगे, ये कर सकते हैं हम लोग। तो अभी बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन इवेंट निकालना है कि इवेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए, 4 डिजिट का पिन कोड बनाना है। ओके, 4 डिजिट का हम
डिफरेंट वाला केस लेने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, डिफरेंट वाला। तो जैसे हम इसकी बात करें, फर्स्ट प्लेस को कितनी वेज से फिल कर सकते हैं, 36 वेज से। अब देखिए एक फिल हो गया, तो सेकेंड वाले प्लेस को कितनी वेज से फिल कर सकते हैं, 35 वेज से। ओके, थर्ड वाले प्लेस को कितनी वेज से फिल कर सकते हैं, 34 वेज से, एक कम होता जा रहा है। और फोर्थ वाले प्लेस को कितनी वेज से फिल कर सकते हैं, 33 वेज से। तो इसमें क्या होगा, ये जो पिन कोड बनेगा इसमें सारे के सारे सिंबल्स डिफरेंट होंगे। ओके, तो हम लोग ये ऐसे मान लेते हैं, ये प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं डी की। तो ये इवेंट को फेवर करने वाले नहीं, इवेंट के जस्ट अपोजिट वाले हैं एलिमेंट्स निकालने, क्योंकि डिफरेंट वाले हम लोग सिंबल ले रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा 36 इंटू 35 इंटू 34 इंटू 33। एक बार फिर से बात कर लें, देखिए हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके जस्ट अपोजिट वाले का ले रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ई के ऊपर ऐसे डैश लगा दिया है। ओके, तो अभी इसको यदि सिंप्लीफाई करोगे तो ये निकल के आएगा आंसर आपका 1413720। तो इवेंट के जस्ट अगेंस्ट जितने एलिमेंट्स हैं वो इतने एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके, चलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम लोग। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज़ 1 माइनस इवेंट के जस्ट अपोजिट कितने कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं, 1 4 1 3 7 2 0 अपॉन टोटल कितने हैं, टोटल है 36 की पावर 4। तो इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। इसको यदि ओवरऑल आप ये कैलकुलेट करके देखोगे, ये पॉइंट में बात करें तो ये आपका आंसर आएगा 0.1583। ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 3 लेटर्स आर dedicated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random। मतलब अपने पास 3 लेटर हैं और 3 एनवलप हैं, ठीक है, और उन तीनों लेटर्स को उन तीनों एनवलप में रखना है, ठीक है। ओके, आगे कह रहे हैं सो दैट ईच एनवलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 लेटर। और हर एक एनवलप में केवल एक ही लेटर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कोई एनवलप खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 लेटर इज़ इन द प्रॉपर एनवलप। तो सबसे पहले तो हम लोग सैम्पल स्पेस देखेंगे इसका, फिर हम लोग इवेंट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालेंगे, ठीक है। देख लेते भाई कितने एनवलप्स हैं, मान लेते हैं 3 एनवलप हैं। ओके, एक एनवलप का नाम ए है, दूसरे का बी है, तीसरे एनवलप का नाम सी है। ओके, अब बहुत ध्यान से देखिए अपने पास कितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3। ओके, अब जैसे मान लीजिए हमें ए एनवलप को फिल करना है, तो ए एनवलप को कितनी वेज से फिल कर सकते हैं, 3 वेज से फिल कर सकते हैं। चाहे इसमें लेटर 1 पुट कर दीजिए, चाहे लेटर 2, चाहे लेटर 3। तो ए को फिल करने के 3 वेज। अब देखिए लेटर ए में तो एक लेटर चला गया, तो अभी अपने पास कितने लेटर बचे, 2। भाई एनवलप ए में एक लेटर चला गया, तो अभी 2 लेटर्स बचे। ओके, अब एनवलप बी की बात करें तो बी एनवलप में के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 2। ओके, तो अभी देखिएगा जैसे बी के पास 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, बी एनवलप को 2 वेज से फिल कर सकते थे। अब देखिए ए एनवलप में एक लेटर चला गया, बी एनवलप में एक लेटर चला गया, तो एक लेटर बचा, तो उसको सी एनवलप में डाल देंगे। तो सी एनवलप को फिल करने के 1 वेज, तो 3 × 2 × 1 दैट इज़ 6। तो 6 वेज हो गए अपने सैम्पल स्पेस में। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस हो जाएंगे 6। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन पे गौर दें। हम लोग सैम्पल स्पेस को दूसरी तरीके से भी लिखेंगे, तो 6 आ गया, दूसरी तरीके से भी सोचेंगे। देखिए यहाँ लिखा है देयर आर डेडिकेटेड टू 3 पर्सन्स
सॉरी 3 लेटर्स थे जो 3 पर्सन्स को लिखे गए, मतलब पर्टिकुलर उन लेटर्स के ऊपर नाम लिखा हुआ है। ऐसा था जैसे L1 लेटर जनरली A के लिए लिखा गया था, ओके, L2 लेटर जनरली B के लिए लिखा गया था और L3 लेटर जनरली C के लिए लिखा गया था। मतलब L1 जो लेटर है A के नाम से लिखा गया है, L2 B के नाम से लिखा गया है, L3 C के नाम से लिखा गया है। अब इन लेटर्स को एनवलप में डालना था, तो इन्होंने कहा है इसमें क्वेश्चन में कि अब हम पहले तो टोटल पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि कितनी वे से डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर दूसरी तरीके से सैम्पल स्पेस को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा हो सकता था कि L1 राइट एनवलप A में चला जाए, ठीक है। यदि L1 A में चला गया, ठीक है, तो अब देखो L2 के पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। L2 या तो राइट में चला जाए, यदि L2 राइट में चला गया तो L3 भी राइट एनवलप में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि L1 को हमने A एनवलप में डाला था, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता था कि ये जो L2 है राइट एनवलप में ना जा करके L2 गलत एनवलप C एनवलप में चला गया। तो यदि L2 C एनवलप में चला गया तो अपना L3 भी रॉन्ग एनवलप B एनवलप में चला जाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। तो L1 को A एनवलप में डाला तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो उससे L1 को A एनवलप डालने पर भी 2 हमें केसेस मिल गए इसमें। चलिए सिमिलरली यदि हम बोल देते कि L2 को B एनवलप में डाल दें, ठीक है। हालांकि L2 को B एनवलप में हम लोग डाल चुके हैं, ठीक है। चलिए L2 को हम लोग B एनवलप में डाल दें, नहीं L1 को हमने A में तो पहले डाल लिया था, ओके। अब दूसरा जो केस है वो L2 को B में न डाल करके L1 को B में डालें। हम L1 को फिक्स करके चल रहे हैं, ओके। तो जैसे मान लीजिए L1 को हमने B में डाला, ठीक है। तो L1 को जैसे ही B में डाला तो L2 और L3 के पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। L2 A में चला जाए, यदि L2 A में चला गया तो L3 अपना C में जाना पड़ेगा। L1 को यदि B में डाला है, ठीक है, तो L2 के पास एक दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि L2 C में चला जाता, तो L3 को A में जाना पड़ता, ओके। अभी L1 को A में डाल चुके हैं और L1 को B में भी डाल चुके हैं, ठीक है। अब L1 को हम लोग डाल देते हैं C में। तो यदि L1 को हमने C में डाला तो L2 के पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो L2 A में चला जाए या तो L2 B में चला जाए, ठीक है, क्योंकि L1 तो C में जा रहा था। यदि L2 A में गया तो L3 को B में जाना होगा, और यदि L2 B में गया तो L3 को A में जाना होगा, ओके। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ और आ गई। तो अभी बहुत ध्यान से देखें। देखिए स्टार्टिंग वाले जो आपके ये 2 थे, ठीक है, ये 2 इनमें क्या हो रहा है, इनमें L1 A एनवलप में जा रहा है। बीच वाले ये जो 2 हैं इनमें क्या हो रहा है, इनमें L1 B एनवलप में जा रहा है, और लास्ट वाले ये जो 2 हैं इनमें L1 C एनवलप में जा रहा है। तो देखिए इसमें हम जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी हमने सारी लिख दी। ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। ये सैम्पल स्पेस में 6 एलिमेंट थे, वो ये 6 के 6 हैं। अब देखिए इवेंट को फेवर करने वाले हम लोग देख लेते हैं कि इवेंट को फेवर करने वाले वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ओके। अब देखिए इवेंट कह क्या रही है, इवेंट कह रही फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 लेटर इज़ इन प्रॉपर एनवलप, मतलब कम से कम एक लेटर प्रॉपर एनवलप में हो। तो देखिए फर्स्ट वाली लाइन में देखें L1 प्रॉपर एनवलप A में था, तो ये इवेंट को फेवर कर रहा है। देखिए सेकेंड वाले में हम लोग देखें सेकेंड लाइन में, तो ये L1 A एनवलप में, ये भी प्रॉपर में है, ठीक है, कम से कम एक लेटर प्रॉपर एनवलप में है, ओके। चलिए थर्ड वाली लाइन को देखें तो L1 B में गया मतलब गलत गया, L2 A में गया गलत गया, L3 C में गया गलत एनवलप में चला गया, ठीक है। फोर्थ वाली लाइन देखें तो L1 B एनवलप में गया गलत चला गया, L2 C में गया, L3 A में गया गलत चला गया, ओके। फिफ्थ वाली लाइन देखें तो फिफ्थ वाली लाइन में L1 C एनवलप में जा रहा है,
L2 A एनवलप में जा रहा है, गलत जा रहा है। L3 B एनवलप में जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। चलिए फोर्थ वाली लाइन देखें हम लोग, तो फोर्थ वाली लाइन में L1 C में जा रहा है, गलत जा रहा है। L2 B में जा रहा है, गलत जा रहा है। L3 A में जा रहा है, ये भी गलत जा रहा है। तो इवेंट को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट्स हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, इवेंट को फेवर करने वाले केवल 2 एलिमेंट्स हैं। देखिए फर्स्ट वाली लाइन इसमें राइट एनवलप है और सेकेंड वाली लाइन में भी राइट एनवलप दिख रहा है, ठीक है, और कहीं भी राइट एनवलप नहीं दिख रहा। तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 2/6। ओके, प्रोबेबिलिटी आपकी 2/6 निकल के आ जाएगी। 2/6 का मतलब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ओके एक मिनट 2/6 नहीं बेटा, इसमें देखें तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स और होंगे जो प्रॉपर एनवलप में जा रहे हैं। जैसे कि देख लेते हैं हम लोग, थर्ड वाली लाइन में L1 B एनवलप में गया तो गलत हो गया। L2 A एनवलप में गया, गलत हो गया। लेकिन बेटा L3 C एनवलप में जा रहा है, तो L3 तो C के लिए ही बना था। ओके, तो इसका मतलब ये थर्ड लाइन में भी कम से कम एक लेटर ऐसा है जो कि राइट एनवलप में जा रहा है। ओके, ऐसे ही यदि लास्ट वाली लाइन देखें, सिक्स्थ वाली लाइन, तो L2 लेटर B के लिए बना था, L2 B के लिए बना था, तो ये लास्ट वाले में भी L2 B में जा रहा है, मतलब ये राइट एनवलप में जा रहा है। ओके, तो ये 4 लाइन है जिनमें लेटर्स कम से कम एक लेटर राइट एनवलप में जा रहा है। ओके, तो इट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा अभी चेंज हो जाएगी। जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी निकाल लेते हैं। 4 एलिमेंट फेवर कर रहे हैं इवेंट को। ओके, और टोटल एलिमेंट कितने हैं? 6। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। एक बार फिर से देख लें बेटा, 3 लेटर थे L1 L2 L3। L1 लिखा गया था A के लिए, L2 लिखा गया था B के लिए, L3 लिखा गया था C के लिए। यदि L1 A में चला जाए तो राइट एनवलप में चला गया, यदि L2 B में चला गया तो राइट एनवलप में, यदि L3 C में चला गया तो राइट एनवलप में चला गया। L1 L2 L3 को A B C एनवलप में पुट करने की ये 6 पॉसिबिलिटीज़ थी, ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट वाली लाइन में देखिए L1 राइट एनवलप में जा रहा है, सारे के सारे राइट एनवलप में जा रहे हैं फर्स्ट लाइन में। सेकंड वाली लाइन में फर्स्ट वाला जो L1 लेटर वो A एनवलप में जा रहा है, राइट एनवलप में जा रहा है, मतलब कम से कम एक लेटर आपका राइट एनवलप में जा रहा है। थर्ड वाली लाइन में आपका जो L3 है वो C एनवलप में जा रहा है, ठीक है, कम से कम एक लेटर राइट एनवलप में जा रहा है। और जो लास्ट वाली लाइन है इसमें L2 है वो B एनवलप में जा रहा है, मतलब लास्ट वाली लाइन में भी कम से कम एक लेटर राइट एनवलप में जा रहा है। लेकिन यदि हम लोग फोर्थ और फिफ्थ लाइन देखें तो इसमें कोई भी लेटर राइट एनवलप में नहीं जा रहा है। इसका मतलब राइट एनवलप में कम से कम कितने एलिमेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं? ये 4, कम से कम एक लेटर तो राइट एनवलप में जाए, तो 4 एलिमेंट्स, ये 4, ठीक है, बाई 6, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे हैं अ बैग कंटेन्स 50 टिकट्स नंबर्ड 1 2 3 to 50 ऑफ विच 5 आर ड्रॉन एट रैंडम। देखिए अपने पास कितनी टिकट्स थी? अपने पास 50 टिकट्स थी, उनमें से 5 टिकट्स को निकाल लिया गया, 50C5। ओके, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए सैम्पल स्पेस में, सैम्पल स्पेस में हो जाएंगे 50C5। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। एंड अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 लेस देन x5। ओके, मतलब x1 x2 से छोटा होना चाहिए, x2 x3 से छोटा होना चाहिए, x3 x4 से छोटा होना चाहिए, x4 x5 से छोटा होना चाहिए। ओके, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब x5 बड़ा है x4 से, x4 बड़ा है x3 से, x3 बड़ा है x2 से, x2 बड़ा है x1 से। आगे कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट x3 इज़ 30। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो x3 हो वो 30 हो?
अब बहुत ध्यान से देखिएगा, x3 को 30 करना है, तो अपने पास जो नंबर्स हैं वो कौन है, x1, x2, x3, x4, x5। इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि x3 तो 30 दे रखा है बच्चा कि x3 की वैल्यू 30 होगी, तो x1 और x2 क्या हो सकते हैं। x1 और x2 आपके जो ये नंबर्स होंगे वो 1 से लेकर के 29 तक, 29 के बीच में वेरी कर सकते हैं। जो x1 और x2 हैं, x1 और x2 ये 1 से लेकर के 29 के बीच में नंबर्स हो सकते हैं। 30 नहीं हो सकते, 30 से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि x3 बड़ा है x2 और x1 से। तो ये x3 की वैल्यू 30 हो गई, तो x1 x2 की मजबूरी है कि वो 1 से लेकर के 29 तक हो सकता है। सिमिलरली बात करें x4 और x5 की, तो ये इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये वेरी कर जाएंगी 31 से लेकर के 50 तक, क्योंकि अपने पास 1 से लेकर के 50 तक ही नंबर है, क्योंकि x4 x5 ग्रेटर दैन है x3, तो x4 और x5 की मजबूरी होगी कि वो 31 से लेकर के 50 तक के ही नंबर को ले सकता है। ओके, अब इसमें कह रहे हैं कि भाई x3 तो फिक्स है, तो इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट निकाल लेते हैं। अब बहुत ध्यान से देखो कैसे निकलेगा। देखिए x3 अपना फिक्स है, ओके, तो x3 को सेलेक्ट करने के तो इसका एक ही तरीका कि वो तो 30 रहेगा, लेकिन बात करें x1 और x2 की, तो इनको सेलेक्ट करना है, तो x1 और x2 आएंगे 1 से लेकर के 29 तक के बीच के नंबर्स से। तो ये कितने नंबर्स हैं, 29 नंबर्स हैं, और कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं, 2 नंबर x1 और x2, तो 29 से 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए। सिमिलरली यदि बात करें x4 और x5 की, तो x4 और x5 कहाँ से आएंगे, ये निकल के आएंगे 31 से और 50 से। ओके, तो ये 20 नंबर्स हैं, तो ये 20 नंबर्स से x4 x2 मतलब 2 नंबर्स हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इवेंट को फेवर करने वाले जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए वो 29C2 20C2। ओके, तो अभी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 29C2 इंटू 20C2 डिवाइडेड बाई सैम्पल स्पेस में है 50C2। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो ये आएगा 551/15134। आप कैलकुलेट करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 12 balls are distributed among 3 boxes. The probability that first box contains 3 balls. देखिए अपने पास कितने बॉक्स हैं, There are 3 boxes. ओके, अब बहुत ध्यान से देखिए अपने पास बॉल्स कितनी हैं, बॉल्स हैं B1 B2 ऐसे लेकर के ये 12 बॉल्स हैं। चलिए सबसे पहले तो हम लोग सैम्पल स्पेस निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। अब बहुत ध्यान से देखिए, जैसे B1 बॉल को हमें बॉक्स में पुट करना है तो कितनी वेज से फिल कर सकते हैं, 3 वेज से। फर्स्ट बॉल जो है उसको 3 वेज से पुट कर सकते हैं, या तो फर्स्ट बॉक्स में रख सकते हैं, या तो सेकेंड बॉक्स में, या तो थर्ड बॉक्स में। अच्छा, सेकेंड बॉल को भी 3 वेज से फिल कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। थर्ड बॉल को भी 3 वेज से पुट कर सकते हैं, फोर्थ को भी 3 वेज से। सिमिलरली जितनी भी बॉल्स हैं सभी को 3 वेज से। तो जो 12th वाली बॉल होगी उसको भी 3 वेज से ही पुट कर सकते हैं, या तो 12th वाली बॉल फर्स्ट बैग में जाएगी बॉक्स में, या तो सेकेंड बॉक्स में, या थर्ड बॉक्स में। तो सैम्पल स्पेस में क्या निकल के आएगा, 3 की पावर 12। तो जो सैम्पल स्पेस में एलिमेंट हो गए वो हो गए 3 की पावर 12। चलिए अब इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट्स निकाल लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ एलिमेंट जो इवेंट को फेवर कर रहे हैं। अब इवेंट को फेवर करने वाले क्या होंगे, कह रहे द फर्स्ट बॉक्स कंटेन्स 3 बॉल। मतलब अपने पास ये जो 3 बॉक्स थे, इन तीनों बॉक्स में ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसमें 3 बॉल होनी चाहिए। तो अब बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जो 12 बॉल्स हैं उनमें से 3 बॉल सेलेक्ट कर लेंगे।
अब देखिए अपने पास 3 बॉल आ चुकी है, तो हम उसको उन तीनों बॉल्स को इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करने का तो एक ही तरीका, क्योंकि वो 3 की तीनों बॉल फर्स्ट बॉक्स में ही जाएंगी। अब देखिए अपने पास जो बॉल्स हैं वो कितनी बॉल्स बची, बॉल्स बची 9, क्योंकि 3 बॉल्स तो हमने फर्स्ट बॉक्स में पुट कर दी। अब जो 9 बॉल्स बची हैं फर्स्ट, उसमें से फर्स्ट बॉल को पुट करने के कितने तरीके से पुट कर सकते हो, 2 वेज से। सेकेंड वाली बॉल को भी 2 वेज से, थर्ड वाली बॉल को भी 2 वेज से, ऐसे 9th वाली बॉल को भी 2 वेज से पुट कर सकते हो। तो आपका जो ये इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट आ जाएंगे वो 12c3 × 2 की पावर 9। तो अभी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट 12c3 × 2 की पावर 9 और सैंपल स्पेस में है 3 की पावर 12। ओके, तो इनको कैलकुलेट करके देखिए। यदि इनका कैलकुलेशन करोगे थोड़ा सा लेंदी आएगा, ठीक है। तो आई थिंक कुछ इसी तरीके से ऑप्शन लिखा होगा, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन होता है तो वो लोग कैलकुलेट नहीं कराते, वो सी के टर्म में ही आंसर दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे 5 पर्सन्स एंटर द लिफ्ट केबिन। 5 पर्सन हैं जो लिफ्ट केबिन में एंटर करते हैं। ओके, ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ 8 फ्लोर हाउस। ओके, 8 फ्लोर का हाउस है, ग्राउंड फ्लोर पर 5 लोग एंटर करते हैं लिफ्ट में। ओके, सपोज दैट ईच ऑफ देम इंडिपेंडेंटली एंड विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। वो इंडिपेंडेंटली एंटर कर रहे हैं और उनके एंटर करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ओके, आगे कह रहे हैं कैन लीव द केबिन एट एनी फ्लोर बिगनिंग विद द फर्स्ट। और वो लीव करेंगे फ्लोर मतलब उतरेंगे या मतलब किसी भी फ्लोर पे उतर सकते हैं, बट ग्राउंड फ्लोर पे तो नहीं उतरेंगे, मतलब वो सेकेंड फ्लोर पे उतरना स्टार्ट कर देंगे या थर्ड फ्लोर पे ऐसे उतरना स्टार्ट कर देंगे। ओके, हमने यहाँ ग्राउंड फ्लोर को हमने फर्स्ट फ्लोर मान रखा है। ओके, एक्चुअल में फर्स्ट फ्लोर तो फर्स्ट रूफ होती, बट हमने यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर माना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब बहुत ध्यान से देखिए, मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पर कोई बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, अब लिफ्ट में एंटर कर रहा है। लिफ्ट में एंटर किया तो एंटर करेगा तो उसके सामने कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी लीव करने को। लिफ्ट या तो वो सेकेंड फ्लोर पे लीव करेगा, या तो थर्ड पे, या तो फोर्थ पे, या फिफ्थ पे, या सिक्स्थ पे, या सेवन्थ पे, या एट्थ पे। मतलब उसके सामने पॉसिबिलिटी है 7 वेज से वो लीव कर सकता है लिफ्ट केबिन। ओके, सिमिलरली दूसरा वाला पर्सन, भाई 5 पर्सन है, सेकेंड पर्सन भी 7 वेज से लिफ्ट केबिन लीव कर सकता है, या तो सेकेंड फ्लोर पे, या तो थर्ड, या तो फोर्थ, या तो फिफ्थ, या तो सिक्स्थ, या सेवन्थ, या एट्थ। सिमिलरली जो अदर पर्सन्स हैं वो भी 7 वेज से लिफ्ट केबिन लीव कर सकते हैं, क्योंकि भाई ग्राउंड फ्लोर पे तो उतरेंगे नहीं, वहीं पे एंटर किए हैं तो उनके ऊपर वाले फ्लोर पे ही उतरेंगे। तो या तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 7 पॉसिबिलिटीज़ होंगी हर एक पर्सन के पास लिफ्ट केबिन को लीव करने की। ओके, तो ये आपका जो सैंपल स्पेस निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 की पावर 5। चलिए अभी इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट निकाल लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, जनरली इवेंट है क्या, कह रहे द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 5 पर्सन लीव एट डिफरेंट फ्लोर। ओके, मतलब वो जो 5 पर्सन होंगे वो डिफरेंट फ्लोर पे लीव करें। मतलब जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला पर्सन थर्ड फ्लोर पे लीव कर रहा, तो और कोई पर्सन थर्ड फ्लोर पे लीव नहीं करेगा, सारे के सारे डिफरेंट फ्लोर पे लीव करने चाहिए। तो चलिए इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट्स लेते हैं। अपने पास ओवरऑल कितने फ्लोर हैं जहाँ पर पर्सन्स लीव कर सकते हैं, 7 फ्लोर। ठीक है, उनमें से 5 फ्लोर पहले तो सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिन पे उन 5 पर्सन को उतारना है। अब अपने पास मान लीजिए 5 फ्लोर आ गए, ये 5 फ्लोर हैं मान लेते हैं। अब इस पे ठीक है, फर्स्ट पर्सन कितनी वेज से केबिन को लिफ्ट कर सकता है, 5 वेज से। अब एक फ्लोर तो बंद हो गया, उस पर अब कोई नहीं उतरेगा। सेकेंड पर्सन कितनी वेज से लीव कर सकता है, 4 वेज से। एक और केबिन बंद हो गया, मीन्स फ्लोर कम हो गया। थर्ड पर्सन कितनी वेज से, 3 वेज से। एक और फ्लोर कम हो गया। फोर्थ पर्सन 2 वेज से, एक और फ्लोर कम हो गया।
फिफ्थ वाला पर्सन, उसके सामने एक ही पॉसिबिलिटी बची, उस फ्लोर पे उतरेगा। एक बार फिर से देखें, अपने पास 7 फ्लोर थे एक तरीके से जहाँ पर वो उतर सकते थे, क्योंकि एर्थ वाला तो किसी काम का नहीं, वहीं से एंटर किए थे। तो उन 7 में से पहले तो 5 हमने सेलेक्ट किए। अब जब 5 अपने पास आ गए तो फर्स्ट पर्सन कितनी वेज से उतर सकता था? 5 तरीके से। अब उस पर तो सेकेंड वाला उतरेगा नहीं, तो एक फ्लोर कम हो गया। तो सेकेंड वाला कितनी तरीके से? 4 तरीके से। थर्ड वाला कितनी तरीके से? 3 तरीके से। फोर्थ वाला 2 तरीके से उतर सकता है, और लास्ट फिफ्थ वाला 1 तरीके से उतर सकता है। तो ये इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट्स आ गए। तो चलिए अभी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7C5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। टोटल सैम्पल स्पेस में एलिमेंट है 7 की पावर 5। ओके, तो ये आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो।